हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 हमने कंप्लीट की थी, सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो 1.3 में ध्यान रखना, हमें जब भी 1.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 1.3 में हमें क्या करना है। इरेशनल नंबर है, उनको प्रूव करना है। इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने से पहले उनको प्रूव करना है हमें विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होती क्या है उसको समझते पहले। अगर मैंने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में पढ़ा तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होती है कि हम जिस चीज को सोचते हैं वो होती नहीं। जिस चीज को हमने सोचा वो होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा मेरे साथ कल अच्छा होगा, मेरे साथ कल अच्छा होगा, बट कल अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया। तो मैंने क्या सोचा था, अच्छा होगा, बट हुआ नहीं। तो ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है कि हम कुछ सोचते हैं, मतलब जैसे कि मान लिया कोई नंबर मान लिया हमने, बट वो नंबर नहीं हुआ, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट root 5 is a irrational number. irrational number। इसमें क्या लिखा है कि जो रूट 5 है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जस्ट अभी बताया था कि जब भी इरेशनल नंबर आते हैं तो उनको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा, इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो किससे सॉल्व करना है इसको, कॉन्ट्रडिक्शन से। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसको क्या मान लेंगे, फिर कॉन्ट्रडिक्शन से हम क्या मान लेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे, है ना। तो इसका क्या मानेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, लेट अस assume the contrary, कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे ना, उसको मानना पड़ेगा कॉन्ट्ररी, दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान, हम इसको कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, तो हमने क्या मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया, बट रैशनल नंबर होगा नहीं। अभी बोला मैंने, एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि मैंने सोचा कल मुझे साथ अच्छा होगा, बस कल अच्छा नहीं हुआ, तो क्या वो हुआ, उल्टा हुआ। तो ऐसे ही इसको मानेंगे, हमने क्या मानेंगे, इसको रैशनल नंबर माना है। तो अब इसको रैशनल नंबर माना है तो सब पता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म होता है। तो हम इसको जब हमने माना है कि रूट 5 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है, तो इसको ए और बी मान लेते हैं। पी अपन की फॉर्म लिखेंगे, लिखते हैं ए अपन बी। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो नंबर लेंगे हम, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर। देखते जाओ फेल होगा। कोप्राइम नंबर क्या मान लिया हमने, कोप्राइम। तो भैया इसमें पता ही है पी अपन की फॉर्म क्या होता है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें ये भी लिख लेना, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बी को इधर ले जाते हैं, है ना। जब बी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी रूट 5 इक्वल टू 8। अब क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब क्या कर दो, इनमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ये 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और इसको में और लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या लिख रहा है, इससे दिख रहा है कि हमारे पास जो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो इधर कर देता हूं मैं इसको, इधर, है ना, ऐसा करेंगे इसको
कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जैसे इधर लिख देंगे, इधर लिखा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और हमने थ्योरम 1.3 पढ़ी है, क्या पढ़ी है, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो उसमें हो जाएगा कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, दे देते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन दे, है ना, फर्स्ट कंक्लूजन आ गया हमारे पास। अब क्या मानना है, अब देखो ए तो डिविजिबल हो गया 5 से, ए तो डिविजिबल हो गया 5 से। अब क्या करना है, बी को और करना है कि बी और हो जाए डिवाइड। क्यों, हमने क्या माना है, ए और बी को प्राइम नंबर माने। अगर हमारा क्या होता है उसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। अब ए तो डिवाइड हो रहा है, अब ऐसे बी को डिवाइड करना है, तो बी को डिवाइड करने के लिए हम क्या मान लो कोई नंबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 5c। इसमें सी क्या हो जाएगा, सम इंटीजर। सी मैंने क्यों लिया, एक तीसरा इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि हमें बी को भी डिवाइड करना है, कि बी भी डिवाइड हो जाए किसी नंबर से, मतलब 5 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें कहेंगे सी इज एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर्स। तो सी इंटीजर तो इसको भी कर दो स्कोरिंग बोथ साइड। तो इसमें करेंगे स्कोरिंग बोथ साइड, लिखेंगे स्कोरिंग बोथ साइड। स्कोरिंग बोथ साइड करने पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो इधर से 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके ऑन करते हैं ना, स्पेस कम पड़ गया, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रब कर रहा हूँ मैं सर। कंक्लूजन नंबर 1 याद रखना, मैंने क्या दिया है, 1 है ना। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। हाँ, जब स्कोरिंग करें तो क्या होगा, मेरे पास इधर लिख देता हूँ, अगेन लिख देता हूँ मैं, क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ध्यान दो, ए की वैल्यू इधर क्या है, 5b स्क्वायर है। ए की वैल्यू क्या है, रख देंगे, तो ए की जगह रख देना है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 25c स्क्वायर। 25c स्क्वायर हो गया, है ना। तो करना क्या, 5 से गया 5 बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसको ऐसा कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको और ऐसा लिख लो, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5। लिखने का तरीका चेंज कर दिया है ना, है देखिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस कंक्लूजन से हम क्या समझे कि बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 1.3 थ्योरम कहती है कि जब बी स्क्वायर हो रहा है तो बी भी डिवाइड होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज बी आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको कंक्लूजन नंबर 2 ले देते हैं। अगर हम देखते हैं, दोनों कैलकुलेशन पे आते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो इससे हम क्या समझे, जो हमने नंबर लिए थे, रैशनल नंबर लिए थे, ए और बी लिए थे, अब ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इधर देखो बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको रब कर देता हूं, होता है ना, इसको लिख लिया हुआ शायद। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट भी 5 से डिवाइड हो रहा है और सेकंड भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन वैल्यू आ रहा है, कॉमन फैक्टर कितना, कॉमन फैक्टर इज 5 आ रहा है, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने क्या माना था कि हमारे पास कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि हमने गलत माना था, गलत हमने अज्यूम किया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों गलत आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन
अराइजन बिकॉज, हमने क्या माना था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, इनकरेक्ट assumption है ना, हमने कहा था। तो अब क्या बोल सकते हैं, इनकरेक्ट assumption आ गया, इसके बाद लिख देना, सो बी कंक्लूड दैट, लास्ट में लिख देना वी कैन से दैट, है ना, ऐसा लिख, वी कैन से दैट, वी कंक्लूड, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट √5 is a irrational number, खत्म। ये होती है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है कि हमने जो सोचा है वो होता नहीं, जो हमने माना है वो होगा नहीं। तो इसमें हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, तो बाद में देखा हमने कि रैशनल नंबर तो हुआ नहीं, रैशनल नंबर माना था, उसमें जो 2 नंबर लिए थे वो कोप्राइम नंबर लिए थे, बट आगे चल के क्या देखा कि कोप्राइम तो नंबर निकले नहीं, है ना, उसमें कोई 5 फैक्टर आ गया। जब 5 फैक्टर हो गया तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन ही गलत आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन गलत क्यों आ गया, क्योंकि हमने गलत माना था, ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा, प्रूव दैट 3 plus 2√5 is a irrational नंबर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना। इसमें क्या करना है, इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो सेम प्रोसीजर लगाना है, सेम लिखना है, इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, जो हमने लिखा था सेम करना है। अब इसका थोड़ा जी और बहुत सिंपल है, क्योंकि सिंपल क्यों कि √5 तो हमने कर लिया प्रूफ, √5 क्या हुआ, इरेशनल नंबर है, पर जब इसको बताना है कि ये इरेशनल नंबर क्या है, इसको प्रूफ करके बताना है, चुटकियों हो जाएगा। तो सबसे पहले वही सेम लिखना है, लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रडिक्टरी दैट रूट दिस इज पुराना लिखाना है ना, तो लिखना है कि लिख दो, समझ में आया, क्या लिखना है इसमें, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, contrary that 3 plus 2√5 is a rational number। सबको पता है जब रैशनल नंबर होगा तो इसका P अपॉन Q फॉर्म में कुछ नंबर होंगे, तो P अपॉन Q को हम ऐसा लिख सकते हैं, A और B नंबर ले लो, 3 plus 2√5 is equal to A अपॉन B, और A और B कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर है, ऐसा लिख देना ब्रैकेट में, A and B आर कोप्राइम नंबर वेयर B डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है, 3 को उधर ले जाएंगे, इसको ट्रांसपोज कर दो, रीअरेंज कर लो, वैल्यू को जब रीअरेंज करेंगे तो बचेगा 2√5 इधर बचा, 3 को जब उधर ले जाएंगे तो A अपॉन B -3 हो जाएगा, है ना। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, B आएगा इधर आ जाएगा, A -3B आ गया, ठीक है, B आ गया। अब 2 और बचा है, 2 को ले जाओ डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन 2B। अब देखो ये सेंटेंस बन गया, इसको समझो ध्यान से। अब अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, A अपॉन P मतलब P अपॉन Q फॉर्म लग रहा है, जब P अपॉन Q फॉर्म लगा तो रैशनल नंबर हो गया। अब अगर A रैशनल नंबर हो गया तो जब इक्वल है इसको भी होना चाहिए, इसको होना चाहिए, बट हम जानते हैं वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, वी कैन प्रूव दैट, है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्यों हो रहा है, क्यों हमारा गलत कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत किया है। तो अब इसको लिखने का तरीका लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, A-3B अपॉन 2B इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे अपन,
a minus 3b upon 2b is in the form of p upon q. क्या होगा? p upon q. देन जब p upon q हुआ तो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा. देन इट इज ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हुआ. ठीक है. जब रैशनल नंबर हुआ इसको भी होना चाहिए क्योंकि इक्वल है. देन आल्सो रूट 5 इज ए रैशनल. अब क्या है समझ में? रैशनल नंबर होना चाहिए. अब तो वी नो दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. तो क्यों आ रहा है? वी नो दैट. इसको आगे बोल देता हूँ. उसको है ऊपर रब कर रहा हूँ. इसको रब कर देते हैं. ये लाइन याद रखना. कॉन्ट्रडिक्शन लेट अज्यूम दैट. ये तो लिखना ही है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना. तो मैं कर देता हूं इसके आगे का. तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट. इसको भी क्या रैशनल नंबर मानना पड़ेगा. क्यों होगा? क्योंकि रैशनल के इक्वल है तो रैशनल ही होगा. तो लिखेंगे वी नो दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. अब जी हमारे पास क्यों आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? गलत क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हो रहा है दिस कॉन्ट्रडिक्शन. क्यों आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन? दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because our assumption is incorrect. Our assumption is because of the incorrect assumption, है ना. because our assumption is incorrect, है ना. incorrect. so क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था. so 3 plus 2 root 5 is a irrational number. हो गया प्रूफ. बस इतना था क्वेश्चन नंबर सेकंड. बस एक ही याद रखना, बहुत सिंपल है. बात याद क्या रखना है कि पहली स्टेप याद रखना कि इसको हमें किससे करना है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना है. किससे अपनाना है इसको? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करना है. और दूसरी याद क्या रखना कि जब कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे तो लास्ट में हमें ये लिख देना कि अवर कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है? बिकॉज अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट. क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना वो इनकरेक्ट माना है. बस इतनी सी बात रख ली है. और बीच में तो हम तो कर ही दोगे, बहुत सिंपल है. 2-3 स्टेप में, है ना. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. थर्ड भी अपने आप आ जाएगा. जब तुम सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, तो थर्ड तो और सिंपल है ना. तो थर्ड कर लेते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कहता होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है ना. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर. थर्ड का क्या लिखा है? प्रूव दैट the following are irrational. पहला क्या था? पहला वाला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट 1/√2. सेकंड वाला है 7√5 इंटू, है ना. थर्ड वाला नहीं कराऊंगा बेटा. थर्ड वाला मैं करा सकूंगा. इसी जैसा तो है. सेकंड करा तो इसी जैसा तो है. और फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट, है ना. क्या लिखा है? 1/√2 लिखा है. 1/√2 को हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बुक क्या होती है? अज्यूम कर लेते हैं. अज्यूम करने पर होता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? इसको भी रैशनल नंबर मानना पड़ेगा. तो क्या लिखें? लेट अस अज्यूम द contrary, है ना. contrary that कौन सा नंबर है? 1/√2 is a rational number. इधर जब रैशनल नंबर होगा
तो ए अपॉन बी के फॉर्म में भी लिखा होगा, कैसे लिखेंगे 1/2 रूट इक्वल टू ए अपॉन बी। वही सेम प्रोसीजर अपनाना, एक क्वेश्चन कर लो बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे ए एंड बी आर कोप्राइम है ना, और बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और क्या कर लेना, अरेंज कर लेना, अरेंज कर दो, अरेंज ऐसा कर देंगे, बी को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज कर दें, ऐसा कर दो, बी इक्वल हो जाएगा 2 रूट ए रूट 2 हो जाएगा, है ना, इधर ले आओ, रूट 2 इक्वल हो जाएगा ए अपॉन बी, है ना, ये हो जाएगा बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, बी अपॉन इसको रेसिप्रोकल कर सकते थे ना, रेसिप्रोकल करके भी हो जाएगा, रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों में ऊपर नीचे हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इससे क्या समझे, बी अपॉन ए आ गया, तो अब जो बी अपॉन ए है वो किस फॉर्म में लग रहा है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लग रहा है, नहीं लग रहा, तो कैसे लिख देंगे, इधर लिख देंगे बी अपॉन ए इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है क्या नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। देन जब अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है तो सबको पता होगा रेशनल नंबर होता है, तो क्या लिखेंगे, देन बी अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर। समझो ध्यान से, रेशनल नंबर, अगर बी अपॉन ए रेशनल नंबर है तो इसके जो इक्वल है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। देन आल्सो रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, अब तो केस हो गया, खेल हो गया अब तो, है ना, क्या है, जब रूट 2 भी क्या हो रेशनल नंबर है और बी अपॉन ए भी रेशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट 2 तो ये रेशनल नंबर है। तो क्या लिख देना, बी नो दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्यों विरोधाभास आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन किया था, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, इसमें लिख देना लास्ट लाइन में, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने इनकरेक्ट assumption माना था, because of incorrect assumption, है ना, incorrect assumption, so we conclude that 1/√2 is a irrational number, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हुआ, खत्म हुआ, खेल हुआ खत्म। इस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है, पहली लाइन याद रखना, दूसरी लाइन याद रख लेना, तो ये बाकी का मिडिल का बॉडी पार्ट तो हम कर ही दोगे, और लास्ट की याद रखना। सेम देखो सारे क्वेश्चन में सेम चीज लिखी हो रही है। आप करते हैं कौन सा, सेकंड वाला, देखो इसी में एडिट कर देता हूँ, सेकंड वाले को, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं, सेकंड वाले को कर देते हैं, है ना, बीच का बॉडी पार्ट कर दो, बॉडी को चेंज करना है बस, इसको चेंज कर दो, है ना, इसको कर दो, अभी ये कर देता हूँ, इसी में कर देता हूँ, देखो इसी में कर देता हूँ, ध्यान देना बेटा, बस इसको रब करना, इसको रब कर दो, देखो अब खेल होगा, इसका भी खेल हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रारी दैट किसको प्रूव करना है, सेकंड वाले को, सेकंड लिख लिया, क्या लिखना है, 7√5 इज अ रेशनल नंबर। जब अगर रेशनल नंबर होगा तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, तो लिखो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमने पी और ए क्यू की जगह ए और बी ले लिए, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर से, इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करने पर हो जाएगा कि √5 को 10 छोड़ो और बाकी जो वैल्यू बच गई तो ले जाओ, ए अपॉन 7b हो जाएगा, हो गया, खेल हो गया। अब क्या करना है, तो अब इसको लिखोगे a अपॉन 7b किस फॉर्म में,
ए अपॉन 7b किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो उसको लिखेंगे ए अपॉन 7b इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, देन ए अपॉन 7b इज ए रैशनल नंबर, है ना। जब अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके जो इक्वल में रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर ऑल्सो √5 इज ए रैशनल नंबर। तो वी नो दैट √5 इज ए, हमने क्या जाना है, हम जानते हैं कि √5 तो क्या है, √5 क्या है, ए रैशनल नंबर है। √5 क्या है, ए रैशनल नंबर है। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो इनकरेक्ट एजम्पशन माना है, इनकरेक्ट एजम्पशन आ रहा है, हमने जो एजम्पशन माना है वो इनकरेक्ट है ना। तो इस कारण क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो सीधा लिख लेना कि वी नो दैट √5 इज ए रैशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत माना है ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। सो कौन सी वैल्यू लिख दो, 7 इंटू √5 इज ए रैशनल नंबर। ये खत्म, खेल, टाटा बाय बाय, हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड को। थर्ड भी इसी जैसा हुआ, देखो इसकी बॉडी को जब लिखा है वो रफ नहीं कर रहा, सीधे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। आ रहा है नहीं यार, छुटकियों में आंसर आ रहा है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इसमें ना, बहुत सिंपल है बेटा। चलो थर्ड वाला कर लेते हैं, इस पे थर्ड पे आते हैं, है ना। थर्ड पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कौन कौन सी वैल्यू है उसको रफ कर दो, जो हमें लिखना है इसको रफ करते जाओ, बॉडी मसाज कर दो इसकी, पूरा फ्रेश हो जाए, है ना। अब इसको इधर देखते हैं, इसको भी रफ कर दो, इसको भी रफ कर दो, इसको भी रफ कर दो, है ना। इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो, थर्ड में क्या लिखा है कि 6 प्लस √2 को भी क्या करना है, 6 प्लस √2 की भी हमें करना है, ए रैशनल नंबर प्रूव करना है। तो उसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो 6 प्लस √2 ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। तो उसको लिख लेते हैं 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर लेंगे वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, ए एंड बी कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर्स है। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे देखो क्या होगा, √2 को क्या छोड़ो बाकी ले जाओ, बाकी कितना है 6 है, तो √2 इधर छोड़ा हमने, तो a प्लस बी जब इसको ट्रांसफर करेंगे -6 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो जितना हो जाएगा b a -6b आ गया। अब तो खेल हो गया, क्या हुआ, √2 इधर है, a -6b अपॉन b है। अब ये किस फॉर्म हो रहा है, p अपॉन q फॉर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि इंटीजर ही तो है, इंटीजर तो क्या होगा p अपॉन q फॉर्म होगा। तो p अपॉन q के फॉर्म में तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, a -6b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q होगा। जब p अपॉन q के फॉर्म में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो लिखेंगे a -6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। क्या होगा, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है उसके इक्वल में जितनी भी वैल्यू होगी वो भाई भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, रैशनल नंबर है भाई। तो अब रैशनल नंबर है तो ये पॉसिबल होगा क्या, दोनों इक्वल हो सकते हैं, रैशनल और रेशनल नहीं होंगे। हमने पढ़ा है इतनी क्लासों में कि रैशनल और रेशनल नंबर कभी इक्वल होते नहीं है। तो वी नो दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, उसी कारण दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। किसके कारण आ रहा है, हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन के कारण आ रहा है। सो क्या लिख देना है, 6 प्लस √2 इज ए रैशनल नंबर। इतना था, 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जिसको चैनल अच्छा लग रहा है बेटा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।